और अब बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट की, जिसकी जांच लगातार आगे बढ़ रही है। और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले की कहानी में नए नए चैप्टर, नए नए किरदार ऐड होते जा रहे हैं, नई नई बातें सामने आती जा रही हैं। सबसे पहले तो आपको अपडेट बता दें कि दिल्ली में जो कार में धमाका हुआ, उसमें मरने वालों की संख्या 9 तक पहुंच चुकी है। कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए अभी भी जंग लड़ रहे हैं। इस धमाके ने परिवारों को उजाड़ दिया। जिनके अपने बिछड़े हैं, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये किसकी गाड़ी है? नवंबर सोमवार शाम करीब 6:50 पर दिल्ली के लाल किले के पास एक कार में धमाका होता है। धमाके की गूंज थमी तो चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। चांदनी चौक से लेकर अस्पताल तक चीत्कार मच गया। लोग अपनों की तलाश करने लगे। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। ये मेरे दामाद अच्छा, हाँ मेरे बहनों ही है। और ये उस वक्त लाल किले में था? हाँ जी बिल्कुल लाल किले में था। बैटरी रिक्शा चलाते हैं जी। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। ये देखिए मोहसिन भी अभी लापता हैं। बिहार के रहने वाले पंकज कई साल से दिल्ली में रहकर कैब चलाते थे। उनके दोस्त अभिषेक सोमवार रात से ही एलएनजेपी अस्पताल से लेकर मॉर्चुरी तक का चक्कर लगा रहे हैं। सोमवार सुबह ही पता चला कि पंकज की डेड बॉडी मॉर्चुरी में रखी है। अब उसके परिवार के लोग पंकज की डेड बॉडी की पहचान करने के लिए आए हैं। टैक्सी चला रहे थे ओला। अच्छा, जब ये हादसा हुआ वहाँ उस इलाके में टैक्सी चलाने का काम करते हैं? अच्छा, तो अब उनकी शिनाख्त किस तरीके से हुई है? पुलिस ने आपको कब सूचना दी? रात को सूचना दी थी। अच्छा, पता लग गया था, होलिया पूछे बताए तो बताए, फिर हम लोग यहाँ आए। इसी तरह जुम्मन के चाचा इदरिस भी अपने भतीजे को खोज रहे हैं। इदरिस बताते हैं कि जुम्मन ई रिक्शा लाल किले के पास चलाता था, कल रात से लापता है। भतीजा है मेरा जुम्मन नाम का। आप दिखाइए तस्वीर आप उनकी। तो यहाँ पर जुम्मन जो है इनके भतीजे हैं इदरिस जी के, और वो उनको ढूंढने यहाँ आए हैं। ये क्या करते हैं और कब से गायब हुए? ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं। 5 बजे घर से निकले थे। एक्चुअली लाल किले पे सवारी ढोते हैं, तो वहाँ से टूरिस्ट वगैरह उठाते हैं। अब इनका मोबाइल जब से बंद है, तो 8 बजे से यहाँ अर्बन हॉस्पिटल है। अर्बन में देखा, कंफर्म करा, लिस्ट देखी, कुछ पता नहीं। अब यहाँ है, यहाँ से भी कुछ कंफर्म नहीं है। धमाका इतना तेज था कि इसके निशान पास ही मौजूद जैन मंदिर पर दिखे। धमाका इतना जोरदार था कि यहाँ पर देखिए तमाम टुकड़े जले हुए यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, ये किसी व्यक्ति का सिर का ऊपरी हिस्सा है जो कि ब्लास्ट के बाद चीथड़े उड़ के और जैन मंदिर के ऊपर आके गिरा हुआ है। इसमें कान दिखाई दे रहा है, साइड का गाल और बाल भी दिखाई दे रहे हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ उस टाइम मैं अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था, तो ब्लास्ट की वजह से मेरा शीशा टूटा। तो मैंने सोचा कि हो सकता कि आप देख रहे हो शीशे के पार भी एक रूम है, तो मैंने कि उसमें शायद गैस बन गई, उसकी वजह से ये शीशा टूट गया है। शीशा काफी मोटा था। तो जब मैं अपने रूम की तरफ उसके दूसरी तरफ देखा कि भाई इसमें कैसे ब्लास्ट हुआ, तो जब तक मेरी नज़र बाहर बढ़ी तो बाहर बहुत तेज भगदड़ मच रही थी। तो मैं बाहर, हमने लोगों से पूछा भाई क्या हुआ, तो लोग बोले कि रोड पे जो है कोई ई रिक्शा फटा है, या बैटरी वाला रिक्शा फटा है, या सीएनजी कार का कोई टैंक फट गया गैस वाला, तो इसका धमाका है। ब्लास्ट में भगीरथ पैलेस के बड़े दवा कारोबारी ने अपना जवान बेटा खो दिया। दवा कारोबारी अमर कटारिया की भी मौत हो गई। 34 साल के अमर कटारिया भगीरथ पैलेस में अपनी दवा की दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त ब्लास्ट हुआ और वो भी उसकी चपेट में आ गए। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक मंजर है इस तरीके से। और तो ये आप देखिए, निकेश कुमार बताते हैं कि धमाके में उनके पोते पंकज सैनी की भी मौत हो गई। जब शवों को पहचानने के लिए गए तो एक चेहरा उन्हें पंकज का दिखा। इस पे पूरा ब्लड, एक्चुअली वो पूरा खोल के नहीं दिखाए, यहाँ तक दिखाए फेस पे पूरा ब्लड है। हाँ, ये सब काले हो रखे हैं। डॉक्टर के द्वारा कि किस तरह की इंजरी हुई? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, और मोर्चरी का एक बार माहौल बताएंगे आप अंदर घुसे थे? मोर्चरी में
कुछ बॉडी तो टुकड़े में भी रखे हुए हैं और कुछ वैसे वो पैक हो रखा है। वैसे मैं आपको नहीं बता सकता, कुछ ज्यादा घायल हो रखे हैं। सोमवार शाम दिल्ली के लाल किले के पास बम धमाका हुआ। धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। धमाके का शोर थमा तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। चांदनी चौक से लेकर अस्पताल तक हंगामा होता रहा। लोग अपनों की तलाश करने लगे रहे। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके ने मेरठ में भी दर्द फैला दिया। धमाके में मोहसिन नाम के शख्स की मौत हो गई। मोहसिन का शव घर पहुंचा। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहसिन की यादें अब इस फोटो में ही सिमट कर रह गई हैं। मोहसिन दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का काम करता था। 2 साल पहले ही मोहसिन अपनी पत्नी सुल्ताना, 11 साल की बेटी और 8 साल के बच्चे के साथ दिल्ली शिफ्ट हुआ था। मोहसिन 2 साल से रह रहा हुआ। मैं भी अभी 15 दिन पहले गया था। जब उधर से फोन आया तो क्या बताया उन्होंने बताया मोहसिन का पता नहीं लग रहा कहाँ नहीं, वहाँ ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें यूपी के अमरोहा की हैं। यहाँ 2 घरों में मातम पसरा है। विनोद कुमार और लोकेश की मौत हो गई। दोनों दोस्त थे। डीटीसी क्लस्टर बस के कंडक्टर विनोद कुमार अमरोहा के रहने वाले थे। जब पता चला कि लोकेश दिल्ली आया है तो विनोद उसे लेने लाल किले के नजदीक आए थे। धमाके ने दोनों की जान ले ली। दोनों अमरोहा के हसनपुर के रहने वाले थे। इसकी समधन जो है गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, वो गिर गई, उनके दिमाग में ऑपरेशन हुआ और वो उसे देखने गया था। यह आतंकी घटना है, इसमें एक थोड़ी मरा है। क्या मांग करते हैं सरकार से? ये मांग है कि उन आतंकियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। दिल्ली में हुए कार धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इस धमाके ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। जिनके अपने बिछड़े हैं, उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जब कार में धमाका हुआ तो मंजर कुछ इस तरह का था। जब तक कोई कुछ समझता तब तक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये इस वक्त आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको पैरों से दिखाऊं, ये वो ही शख्स हैं, ये राहुल हैं। जब ये जिस वक्त में ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, तो उस वक्त ये बाइक पे थे अंकुश के साथ। और जब ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ है, आप ये पूरी हालत देख सकते हैं। इनके दोनों पैर हैं, पैर पूरे एक तरीके से बर्न हो चुके हैं, अभी प्लास्टर हुआ है। और जो बाल हैं, ये बाल आप देख सकते हैं, ये बाल मैं अपने सहयोगी से को दिखाएं, ये देखिए ये जल चुके हैं बाल पूरी तरीके से। राहुल, क्या हुआ था उस वक्त में, पूरा बताएं। हम गौरी शंकर मंदिर जा रहे थे, घर से निकले थे 6:30 बजे के करीब जी। तो हम अचानक से हुआ। हम गौरी शंकर मंदिर वाले रोड पे थे, लाल किला वाले पे। मतलब विद इन अ सेकेंड एकदम से कुछ बहुत जोर की आवाज आई और एकदम ब्लैकआउट हो गया। सारा ब्लैकआउट होती, चारों तरफ आग की लपटें, और मैं काफी दूर जाके गिरा। तो फिर मैं एकदम से उठा कि 2 सेकंड के लिए ब्लैकआउट प्रॉपर होने के बाद मैं एकदम से उठा। धमाके की पीड़ितों की मदद करने के लिए दिल्ली वासी पहुंच रहे हैं। अशोक रंधावा ने 2005 में सरोजनी नगर में हुआ धमाका देखा था। 20 साल पुरानी यादें ताजा हैं। ये लोगों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास दिल्ली से बाहर के लोग होंगे, अपनी बॉडी नहीं लेके जा सकते हैं, पैसों की तंगी है, तो हम लोग उनके लिए एम्बुलेंस का या जो भी प्राइवेट गाड़ी होती है उसका इंतजाम करके उनकी बॉडी को ले जाने के लिए। दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी आवाज तो चंद सेकंड में शांत हो गई, लेकिन इस धमाके ने जो दर्द दिया है वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसे 7 बार खरीदा गया और 7 बार बेचा गया। लेकिन असल में वो कार किसकी थी, इसे कौन चला रहा था, इस रिपोर्ट में समझिए। जांच में पता चला है कि कार गुरुग्राम के रहने वाले एक शख्स के नाम रजिस्टर्ड थी, जिसका नाम सलमान है। सलमान ने यह गाड़ी इसी साल मार्च में
दिल्ली के ओखला में देवेंद्र को बेची थी। इसके बाद देवेंद्र ने ये गाड़ी अंबाला के एक शख्स के हाथों बेच दी। अंबाला से ये कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा पहुंच गई। 29 अक्टूबर को ये कार तारिक को बेची गई। तारिक ने गाड़ी आमिर को बेच दी और आमिर ने ये कार बेच दी उमर मोहम्मद को। उमर मोहम्मद यानी वो शख्स जिसके बारे में संदेह जताया जा रहा है कि वो धमाके वाली कार को चला रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस सलमान से भी पूछताछ कर रही है, जो कि गाड़ी का पहला ऑनर माना जा रहा है। इसके अलावा आमिर और तारिक से भी पूछताछ जारी है, जिनका पुलवामा में इस कार से कनेक्शन सामने आया है। लेकिन कार के मालिक की तलाश में एक और नाम सामने आया है, जिसका नाम है सोनू। हरियाणा के सेक्टर 38 से इसी जगह से वो कार खरीदी गई थी और ये आप देख सकते हैं रॉयल कार जोन सोनू, ये जो नाम का शख्स है, इसी के जरिए ये कार 4 दिन पहले ही बिकी थी। और यहाँ आप देख सकते हैं ये सोनू का रॉयल कार जोन है। अभी फिलहाल सोनू को जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो कुल मिलाकर कार 7 बार खरीदी गई और 7 बार बेची गई। इसी बीच 29 अक्टूबर की एक और तस्वीर सामने आई है। उस दिन इस कार का प्रदूषण चेक कराकर सर्टिफिकेट लिया गया। तब कार के साथ 3 लोग मौजूद थे। ये वीडियो 29 अक्टूबर शाम 4:20 का है। शक है कि इस वीडियो में लंबी दाढ़ी वाला जो शख्स है वो तारिक ही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि धमाके के वक्त कार को कौन चला रहा था। फिलहाल जो नाम सामने आ रहा है वो है उमर मोहम्मद, लेकिन डीएनए जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल किया गया वो ब्लास्ट से पहले 3 घंटे तक पार्किंग में खड़ी हुई थी। तो क्या कार को एक सोची समझी साजिश के तहत शाम के वक्त पार्किंग से निकालकर भीड़ के बीच ले जाया गया? फरीदाबाद से लाल किले की पार्किंग तक कार कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट में समझिए। इस कार की पूरी कहानी समझने के लिए मोटे तौर पर कुछ बातें याद रखें। भागो, भागो। सोमवार शाम लाल किले के गेट के सामने इस कार में विस्फोट हुआ। जिस वक्त कार में धमाका हुआ उस वक्त कार मूविंग थी, यानी कि चलती कार में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट शाम के 6:52 पर हुआ, जिसके बाद 10 मिनट के अंदर ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने I-20 कार के रूट को चेक किया तो पता चला कि गाड़ी लाल किले की पार्किंग में ब्लास्ट के पहले 3 घंटे तक खड़ी थी। इसी के साथ पुलिस ने कार के CCTV फुटेज की करीब 22 किलोमीटर तक जांच की, जिसमें कई अहम बातें सामने आई। सुबह 8:13 पर कार फरीदाबाद बॉर्डर के बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी। इसके बाद दोपहर 3:19 पर कार लाल किला के पास पार्किंग एरिया में दाखिल हुई, जबकि शाम 6:28 पर कार पार्किंग एरिया से बाहर निकलती हुई दिख रही है। खास बात यह है कि इस दौरान कार का ड्राइवर 1 सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकला। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से कार का रूट समझ लीजिए। माना जा रहा है कि जिस कार में धमाका हुआ है वो बदरपुर बॉर्डर से मथुरा रोड, उसके बाद आश्रम रोड और फिर सराय काले खां होते हुए ITO पहुंचती है। ITO से रिंग रोड होते हुए गाड़ी लाल किले के पास पार्किंग में पहुंची। दोपहर 3:19 पर पार्किंग में कार की एंट्री हुई। शाम 6:28 पर कार पार्किंग से निकलती हुई दिख रही है, जिसके 24 मिनट बाद यानी 6:52 पर धमाका हो जाता है। दिल्ली में हुए धमाके ने पूरे देश को दहला कर रख दिया, लेकिन अब इस धमाके की परतें जिस तरीके से खुल रही हैं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि यह एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा थी। इसके तार सीधे तौर पर दिल्ली के पास फरीदाबाद में ध्वस्त किए गए व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ गए हैं। दिल्ली का लाल किला मेट्रो स्टेशन शाम को 6:52। हमेशा व्यस्त रहने वाले इलाकों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तभी जोरदार धमाके से
पूरा इलाका थर्रा उठा। कई गाड़ियां लपटों से घिर गई और शवों के टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। सूत्रों के मुताबिक इस भयावह हमले का सीधा कनेक्शन फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान फरीदाबाद में करीब 360 किलोग्राम विस्फोटक, गोला बारूद और राइफल मिले। जम्मू कश्मीर के गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की निशानदेही पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में ये कार्रवाई की। जैसे जैसे कार्रवाई बढ़ी, गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ी। 19 अक्टूबर को श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगे मिले। सीसीटीवी में आदिल नाम के शख्स की पहचान हुई। 6 नवंबर आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार। अनंतनाग का आदिल, सहारनपुर में डॉक्टर। अनंतनाग जीएमसी में आदिल का लॉकर खुला। लॉकर से AK-47 मिली। जांच में कुछ और लोगों की बात सामने आई। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। हरियाणा के फरीदाबाद में छापेमारी में डॉक्टर मुजम्मिल शकील पकड़ा गया। मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर। फरीदाबाद के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद। विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट था। विस्फोटक बनाने का कुल 2900 किलोग्राम सामान मिला। मुजम्मिल एक स्विफ्ट कार चलाता था। कार से एक असॉल्ट राइफल, गोलियां बरामद। कार लेडी डॉक्टर शाहीन की थी। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई। आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर है। करीब 3.5 साल से यहाँ रह रहा था। आज अल फलाह यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की। तो डॉक्टर साहब को एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये इसके साथ इसको सामान रिकवरी हुई है कुछ। हाँ, ये पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहे हैं दिल्ली में। सर ये लोग मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, किसी से मिलने भी नहीं दे रहे हैं। इस पूरे मामले में कट्टरपंथी डॉक्टरों का पूरा नेटवर्क सामने आया है, जो आतंकी राह पर चल पड़ा था और उसके खतरनाक मंसूबे दिल्ली और अन्य शहरों को दहलाने की थी। इस डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में कई लोग शामिल थे। डॉक्टर उमर, दिल्ली में कार धमाका करने का शक। डॉक्टर मुजम्मिल, फरीदाबाद में ठिकाने से 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिला। डॉक्टर शाहीना, स्विफ्ट कार से हथियार बरामद। अब जांच का फोकस डॉक्टर उमर पर आ गया है। जांच में सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल हुई कार ने कई हाथ बदले और आखिर में वो पुलवामा के रहने वाले उमर मोहम्मद के पास आई। उमर मोहम्मद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आदिल और मुजम्मिल का काफी करीबी है। ये माना जा रहा है कि फरीदाबाद में मॉड्यूल पकड़े जाने के बाद उमर घबरा गया। विस्फोटक बरामद होने के बाद वो और डर गया। फिर फरीदाबाद से विस्फोटक लेकर दिल्ली आया और लाल किले के पास कार को उड़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक कार उमर मोहम्मद ही चला रहा था। ये फिदायीन हमला है। कार में शव के टुकड़े मिले। अब शव की DNA जांच से ही इस पर मुहर लगेगी। पुलवामा में मौजूद डॉक्टर उमर मोहम्मद की बहन ने बताया कि इस हमले में अपने भाई का नाम सुनकर वो चौंक गई। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। मुझे हैरत हो रही है, आप लोग बोल रहे हो, मुझे हैरत हो रही है कि वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो तो फरीदाबाद में नौकरी कर रहे थे पिछले 1.5 साल या 2 साल से। फरीदाबाद मॉड्यूल के एक और अहम किरदार आदिल के करीबियों की तलाश में अब यूपी ATS ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में छापेमारी शुरू कर दी है। आदिल के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं लखनऊ में ATS ने डॉक्टर परवेज के घर छापेमारी की। डॉक्टर परवेज को मुजम्मिल का जानने वाला बताया जा रहा है। छापेमारी में डॉक्टर परवेज के घर कोई नहीं मिला। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये IM रोड है और IM रोड के पास में ये जो घर है, ये डॉक्टर परवेज का घर है। वो डॉक्टर परवेज, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी, और बताया जा रहा है कि ये डॉक्टर शाहीन, जो कि महिला डॉक्टर अरेस्ट हुई है, उसका भी जानने वाला था, और डॉक्टर मुजम्मिल, जो फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है, उसका भी जानने वाला था। इसका क्या कनेक्ट है, ये अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो सका है, लेकिन जब यूपी ATS की टीम यहाँ पहुंची तो यहाँ पर ताला लगा हुआ था। दिल्ली में हुआ धमाका आतंक के एक खतरनाक मॉड्यूल को दिखा रहा है। एक ऐसा मॉडल जहां समाज के सबसे भरोसेमंद चेहरे देश को अस्थिर करने के लिए सीमा पार के आकाओं के हाथों में मोहरे बन जाती हैं। एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने में जुटी हुई हैं। दिल्ली में जो कार धमाका हुआ उसकी जांच जारी है। खुफिया एजेंसियां हर सबूत तलाश रही हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है, कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन अब तक का जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें कुछ सवाल अनसुलझे हैं।
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने देश को दहला दिया है। खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये आतंकी हमला था या कुछ और, अभी आधिकारिक तौर से कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में धमाके के तार जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जुड़ रही हैं। कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, कैसे हुई हमले की प्लानिंग? ये धमाका अगर जानबूझकर किया गया तो इसकी प्लानिंग किसने की, किसके आदेश पर की, इसका मास्टरमाइंड कौन है, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सवाल नंबर 2, धमाके का मकसद क्या था? अगर ये प्लानिंग के तहत किया गया तो निशाने पर कौन था? क्या दिल्ली के आम लोग या कोई और? क्या लाल किला या कोई दूसरी ऐतिहासिक इमारत निशाने पर थी, या मकसद दिल्ली के जरिए देश में दहशत फैलाना था? सवाल नंबर 3, क्या धमाका जल्दबाजी में किया गया? क्या इस धमाके का दिल्ली से सटे फरीदाबाद में चल रही कार्रवाई से कनेक्शन था, या कोई रास्ता नहीं दिखा तो जल्दबाजी में धमाका कर दिया गया? जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसके तार फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल पर हुई कार्रवाई से जुड़ रहे हैं। ये माना जा रहा है कि जो कार चला रहा था वो फरीदाबाद में हो रही कार्रवाई से परेशान होकर निकला। कार में विस्फोटक हो सकते हैं और जब कोई चारा नहीं दिखा तो ब्लास्ट कर दिया। ऐसा क्या हुआ, इसका जवाब भी मिलना जरूरी है। सवाल नंबर 4, क्या विस्फोटक को हटाया जा रहा था? एक बात यह भी हो सकती है कि जानबूझकर धमाका न किया गया हो, लेकिन जब कार के जरिए विस्फोटक हटाया जा रहा था तब किसी वजह से उसमें धमाका हो गया। सवाल नंबर 5, क्या ये आतंकी हमला था? सूत्रों के मुताबिक इस धमाके और आरोपियों के लिंक जैश ए मोहम्मद के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी पुख्ता तरीके से नहीं कहा जा सकता है। इस धमाके का पैटर्न पुलवामा जैसे आईईडी हमले जैसा दिख रहा है। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी पहलुओं से जांच के लिए कहा है। पुलिस के साथ एनएसजी, आईबी, रॉ, एफएसएल टीमें इस धमाके की जांच कर रही हैं। जल्द ही सारे सवालों से पर्दा भी उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।